माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने आवाज सुनी। आवाज? कैसी आवाज? उसकी आवाज। ऐसा लगा जैसे जैसे उसने मुझे पुकारा। भाई, आप भी जानती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैंने आप वहम होगा। हो सकता है, पर कुछ दिनों से उसकी बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वो मेरे आसपास ही है। यादों का तो पता नहीं माँ, क्या इलाज है, पर आपके हर दर्द, हर खुशी में मैं आपके साथ हूँ। माँ, इस वक्त आपको आराम की जरूरत है। आप चलिए आराम कर लीजिए, आइए। व्हाट? रोहिलों ने तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया? करना ही था। वो अनु ना जाने कब से सर को भड़का रही थी। पता नहीं उसे वो सब कैसे मिल जाता है जिसकी वो लायक भी नहीं। पहले बिना इंटरव्यू के उसको जॉब मिल गई, फिर प्रमोशन मिल गई, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट की पोजीशन मिल गई। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे वो इस कंपनी को भी हथिया लेगी। तुम ये क्या कह रही हो मीरा? सच कह रही हूँ मैं। शायद ये चांदनी चौक की लड़कियां ना कुछ स्पेशल गेम खेलती हैं। इनको वो सब करना आता है जो हम साउथ दिल्ली की लड़कियां शायद करने में शर्माएं भी। इनकी तो स्पेशल ट्रेनिंग होती है ना कि ये अमीर आदमियों को कैसे अपने कंट्रोल में करना है। या यू आर राइट, सच कह रही हो तुम। जो जो इसके रास्ते में आता है ये उन सबको हटा देती है। पहले इसने अपने मोहल्ले के एक आदमी को हटाया, फिर मुझे हटाया। शायद कल को शायद क्या? आपको। अगर आपने आर्य सर और अनु के बीच में आने की कोशिश की तो आपको रास्ते से हटाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगी। ये चांदनी चौक की लड़कियां ना बहुत ही जुगाड़ू होती है। इतनी मुश्किल से ये ऑफिस और ये कंपनी आपके और हर्ष सर के कंट्रोल में आया था, पर अब शायद लग रहा है कि धीरे धीरे आपका कंट्रोल खत्म होता हुआ दिख रहा है इसमें। बात तो सही कह रही हो तुम, पर मैं क्या करूं मीरा? इस लड़की ने ना प्रो इन लॉ और मॉम दोनों को अपनी साइड में करके रखा है। एंड यू नो व्हाट, ये जो मोहल्ला गर्ल्स होती है ना, इनको ब्लैक मैजिक एंड ऑल भी आता है। आई एम श्योर उसी से किया होगा। पर मैं चुप नहीं बैठूंगी। आज मैं आर्य सर को ये खीर खिलाऊंगी, क्योंकि आज मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है। कुछ मीठा खाना तो बनता है। जयकारा शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। सीधी माता, आपको पता है माँ, मैं आपको कल मंदिर में इतना ढूंढ रही थी और आप मुझे कहीं नजर ही नहीं आई। पर माँ ने किसी को भेज दिया। जी, और उन्होंने मेरी परीक्षा में पास होने में मदद भी की।
इतनी छोटी सी परीक्षा में पास होकर इतनी खुश मत हो। अभी तेरे भाग्य में कई सारी परीक्षाएं लिखी हैं। कैसी परीक्षा है माँ? वो तो भविष्य तेरे सामने धीरे धीरे उजागर करेगा। जैसे जैसे तू भविष्य की ओर बढ़ेगी, तेरा भूतकाल तेरे पीछे आएगा। भूतकाल से जुड़ा बहुत कुछ अनदेखा, अनजाना तेरे सामने आएगा। वो अनजाना भी लगेगा और जाना पहचाना भी लगेगा। वो चेहरा अपना भी लगेगा और पराया भी लगेगा। वो कहानी सुनी हुई भी लगेगी और अनसुनी भी लगेगी। इस सब में तू खुद को पहचान पाएगी, अपने पराये को पहचान पाएगी, अपने उद्देश्य को पहचान पाएगी। यही है तेरी परीक्षा। क्या तू इस परीक्षा में सफल हो पाएगी? जयकारा शेरावाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। गुड मॉर्निंग नीतू। गुड मॉर्निंग। नीतू दी, मुझे वो गोयनका की फाइल दे दो ना। मीरा मैम ने चेक करके ना उस पे उनके साइन लेने के लिए कहा है। सॉरी अनु, बट तुम मीरा मैम का साइन नहीं ले पाओगी। क्यों? क्योंकि मीरा मैम का ट्रांसफर हो चुका है। क्या? अब से वो गुड़गांव वाली ब्रांच में ही काम करेंगी। पर क्यों? अब ये तो आर्य सर को ही पता होगा, क्योंकि उनका ट्रांसफर उन्होंने ही किया है। कहीं आर्य सर ने मीरा मैम का ट्रांसफर मेरी वजह से तो नहीं किया? किस सोच में डूबी हो अनु? कुछ नहीं। अच्छा अनु, गायत्री मैम के बर्थडे के फोटोज आ गए हैं, देखने? हाँ। आओ बैठो। इस फोल्डर में। इसमें? और इसमें तो बहुत सारे सब फोल्डर्स हैं। आज तक की सारी एनिवर्सरीज के सारे फोटोज हैं इसमें। ओके। एक सेकंड आ, मैं ये अटेंड करके आती हूँ, तुम इतने देखो। हेलो। माँ का कॉल। हेलो माँ। हेलो अनु, कांग्रेचुलेशंस बेटा। मैंने सुना तुम पास हो गई। थैंक यू सो मच माँ। ऐसे दूर से थैंक यू बोल के काम नहीं चलेगा। मेरे घर आके मुझे गले लगा के थैंक यू बोलना पड़ेगा। पिछली बार कहकर भी तुम नहीं आ सकी थी, लेकिन इस बार तुम्हें आना ही होगा। पक्का आऊंगी माँ। ये माँ अपनी बेटी का इंतजार करेगी। जी माँ। तो पहले साल की पार्टी का फोल्डर है। इसमें तो सिर्फ एक पिक्चर है। देखती हूँ। मिस्टर एंड मिसेस वर्धन एंड राजनंदिनी। आर्य सर के कैबिन में भी जो फाइल के अंदर सिग्नेचर्स देखे थे वो राजनंदिनी के तो थे। इसका मतलब राजनंदिनी सिर्फ साड़ी का नाम नहीं है, बल्कि किसी इंसान का भी नाम है।